बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन। आप सुन रहे हैं शोहराए आफाक नावल मैं एक जासूस था, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाजरीनो सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 13वीं किस्त की जानिब। पठानकोट छोटा सा शहर है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और कश्मीर का संगम होने की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी देखने में आती है। इसमें ज़्यादा हाथ सांबा, खटुआ, शाहजहानपुर और उसके गिरदो नवाह में बसने वाली गोजर कौम का भी है। इस खित्ते को कुदरत ने अपने लाजवाल हुस्न से नवाजने में कभी बुखल से काम नहीं लिया। पंजाब और कश्मीर के हुस्न की आमेजिश यहाँ देखने को मिलती है। गोजर कौम के मर्दों को खेती बाड़ी के मौके मुयस्सर ना होने की वजह से और तो कोई काम करने को होता नहीं, वो कहबा गर्मी शुरू कर देते हैं। सुबह पठानकोट में उन इलाकों से ताज़ा दूध आता है और शाम के बाद औरतें, खुसूसन पठानकोट छावनी और शहर में वाक़े दूसरे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में उनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सरहदी इलाकों से लौटने वाले सिपाही बगल में रम की बोतल दबाए, जो उन्हें सस्ते दामों मिल जाती है, कहबा खानों का रुख करते हैं। यही दिलचस्पी गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट के इर्द गिर्द बसने वाले रंगीन मिजाजों को कशां कशां पठानकोट खींच लाती है। किसी न किसी तमाशबीन का किसी न किसी फौजी से पिट जाना यहाँ रोजाना का मामूल बन चुका था। पठानकोट में बस ने करीबन आध घंटा ठहरना था। हमने भी दूसरे यात्रियों की तरह लारी अड्डे पर वाक़े एक होटल का रुख किया, जहां विष्णु ढाबे पर हर चीज तिगने भाव बिक रही थी। होटलों वाले यात्रियों को खुसूसन दोनों हाथों से लूट रहे थे। दाल फुल के जहर मार करके हम लोग वापस बस में आ गए। टिकट खरीदने वालों की एक लंबी कतार खिड़कियों पर लगी थी। ये वो यात्री थे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए थे और अब जिन्हें जम्मू तक जाने के लिए भी टिकट मिलना मुश्किल नजर आता था। अमूमन दूसरे दिन बारी आती थी। हम खुशकिस्मत थे जो लुधियाने से बराह रास्त जम्मू जा रहे थे। पठानकोट से जम्मू पहुंचना एक मसला बना हुआ था, क्योंकि इन दिनों पठानकोट को कश्मीर से मिलाने वाला वाहिद राबता सड़कें थीं, फिर हवाई जहाज। अभी तक पठानकोट से आगे रेलवे लाइन नहीं बनी थी। खटुआ बस पहुंची तो हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। यहाँ कश्मीर और पंजाब की सरहदें आपस में मिलती हैं और बहुत बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई है। बस के रुकते ही 4 इंटेलिजेंस वाले अंदर घुस आए। वो हर मुसाफिर को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और अपनी अफसरी जताने के लिए करीबन हर मुसाफिर का सामान चेक कर रहे थे। मुसाफिरों की तू मैं भी जारी थी, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थे। मैं और पूनम, माता और मूसी जी पिछली सीट पर बैठे थे। पूनम खिड़की की तरफ बैठी थी। उसने इंटेलिजेंस वालों को देखते ही अपना रुख मोड़ लिया था और बाहर की तरफ देखने लगी थी। ये बाबूजी की तरबियत का असर था या फिर पूनम का अपना कोई कॉम्प्लेक्स? हालांकि उसका सगा भाई फौज में मुलाजिम था, लेकिन उसे फौज से कोई खास उन्स नहीं था। क्या मुसीबत है, इन कमबख्तों को भी यहीं आना था? उसने नागवार लहजे में आहिस्ता से कहा। तुम आखिर इन्हें इतना बुरा क्यों समझती हो भाई? देश के रखवाले हैं ये लोग, हमारी रक्षा करते हैं। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। बाढ़ में गए ये और इनकी रक्षा? आपको तो बस मौका मिल जाए इनकी तारीफ करने का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना काम मुकम्मल करके चले गए। खटुआ से जम्मू तक शायद ही सड़क कहीं खाली नजर आती थी। रास्ते में जगह जगह भारतीय मुसल्लह अफवाज के कॉन्वॉय नजर आ रहे थे। सड़क के किनारे कई मकामात पर उन्होंने मोर्चे खोदे हुए थे, जिनमें से त्यारा शिकन तोपें साफ झांक रही थीं। अपने असलहे को और मोर्चों को उन्होंने इस तरह कैमोफ्लाज किया हुआ था जैसे वो जंग लड़ रहे हों। जहां कहीं रास्ते में क्रॉसिंग आता, हमें रुकना पड़ता और जब तक फौजी कॉन्वॉय गुजर ना जाता हम खड़े रहते। जम्मू हम रात के वक्त पहुंचे। जम्मू का लारी अड्डा कम अज कम मेरी मालूमात की हद तक चंडीगढ़ के बाद पंजाब का सबसे खूबसूरत लारी अड्डा है। यहाँ हुकूमत ने एक शानदार और जदीद तर्ज की सराय अड्डे की हुदूद में बना रखी है। ये सराय यात्रियों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है, जिनकी आमद का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। उसके अलावा गैर मुल्की सयाहों का भी आना जाना लगा रहता है। सराय में कमरा हासिल करना जुए शीर लाना है। खुदा खुदा करके एक महात्मा जी की मुट्ठी गरम की तो हमें एक फैमिली रूम मिल गया। ये कमरा तो खासा बड़ा था,
लेकिन उसमें सिर्फ 2 चारपाइयां बिछी थीं। यहाँ वो कंबल काम आया जो हम अपने साथ लेकर आए थे। वो मैले कुचैले कंबल जो हमें सरकारी तौर पर मिले थे वो हमने नीचे बिछा लिए। अब मसला ये था कि ऊपर कौन सोए और नीचे कौन। खासी रदोकद के बाद ये तय पाया कि पलंगों पर माता और मूसी जी सो जाएंगे। सारी रात सराय में गूंजने वाले भजनों की आवाज़ों और सर्दी ने जगाए रखा। सोने का होश किसे था? मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई कथा करने वाली टोलियों ने अपने अपने कमरों को स्टूडियो में तब्दील कर लिया था और विष्णु माता के बालिक उसकी अजमतों का रोना रो रहे थे। सारी रात मैं जागता रहा और उनके अजीब व गरीब धर्म पर लानतें भेजता रहा। सुबह थोड़ी देर के लिए उस वक्त ऊँघ आई थी जब पूनम ने अपनी गर्म शॉल मुझ पर जबरदस्ती डाल दी। वो करीबन आधी रात के बाद दोनों बूढ़ियों के साथ भजन कथा सुनने चली गई थी। वापसी पर उसने मुझे बेदार पाया क्योंकि सुबह बहुत सवेरे उठकर ही टिकट मिलने की कोई उम्मीद थी, वगरना तो ये लोग खिड़कियों के सामने ही डेरे डालकर बैठ जाते थे। टिकट का हुसूल यहाँ पहले से भी ज्यादा मुश्किल दिखाई देता था। पूनम ने जब मुझे वापसी पर भी जागते पाया तो उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर उसी के कहने पर ही तो मैं यहाँ चला आया था। क्या सोच रहे हैं श्रीमान जी? उसने माता और मूसी जी का बिस्तर समेटते हुए कहा। सोचता हूं बाबूजी के धर्म के मुतल्लिक विचार कुछ ठीक ही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाय राम, माता के चरणों में बैठकर ऐसी बातें, उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। रात को जागते रहने से उसकी आंखों में हल्की हल्की सी सुर्खी झलक रही थी। मुझ पर फुसूं फूंक दिया था उसने। आंखें ऐसी खूबसूरत भी होती हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सहरज़दा सा अपनी जगह से उठा। न जाने कौन सा जज्बा था जिसने मेरे दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? पूनम की हैरतज़दा आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। तुम्हारे लिए, तुम जो मेरी पार्वती हो, मैंने उसकी ठोड़ी को छूते हुए कहा। वो लम्हा हम दोनों को जज्बाती कर गया। हमें होश उस वक्त आया जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। माता और मूसी जी करीबी मंदिर से पूजा पाठ के बाद वापस आ गई थीं। नाश्ते के लिए नीचे कैंटीन में आने तक बमुश्किल पूनम ने एक मर्तबा मुझसे नजरें मिलाई। न जाने हम दोनों इस समय एक दूसरे से क्यों शर्मिंदा थे। टिकट खरीदने के लिए मैंने टिकट घर की बजाय नज़दीकी ट्रांसपोर्ट ऑफिस का रुख किया, जहां एक कंडक्टर ने मुझ पर खासी मेहरबानी करते हुए मुझे दुगने दामों पर 4 टिकट दिए। माता और मूसी जी तो हैरान ही रह गईं। इसीलिए तो मैं कहती थी कि प्रकाश जाए हमारे साथ, उन्होंने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। एक मर्तबा फिर वही जे जेकार, यात्रियों का शोरगुल, बच्चों की चीखम धाड़। पूनम अभी तक उसी जज्बातियत का शिकार थी। चुपचाप सी बाहर फिजाओं में न जाने क्या ढूंढ रही थी। क्या सोच रही हो? मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कुछ नहीं, उसने नजरें झुकाए झुकाए जवाब दिया। कुछ तो है, आखिर ऐसी खामोशी भी क्या? हम बस के दोनों मुसाफरों से अलग हैं क्या? एक बात है प्रकाश बाबू। हाँ, या आप मुझे इतना मान ना दीजिए। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं कैसे आपको बताऊं? मैं आपकी दासी हूं, देवी नहीं। उसकी बात से जाहिर था जैसे वो कुछ कहना चाह रही थी, कह नहीं पाई थी। पूनम, मैंने उसका हाथ मजबूती से दबाया। लफ्जों की झोलियां खाली हो चुकी थीं। खटवा से 10-12 मील उधर ही बस रुक गई। मकामी मिलिशिया के जवान सुर्खी झंडियां लिए ट्रैफिक रोके हुए थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने पुल उड़ा दिया है, अब कश्तियों का पुल बनाया जा रहा है। ये थी वो इतला जिसने बस पर सन्नाटा तारी कर दिया था। सारी बस को जैसे सांप सूंघ गया। वो लोग जो सारे रास्ते शेरां वाली माता, लाटा वाली माता के जनकारे लगाते आए थे, अब हरिओम हरिओम के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। पूनम की हालत भी दूसरे मुसाफरों से अलग नहीं थी। माता और मूसी जी जो हमसे अगली सीट पर बैठी थीं, उनका तो खौफ के मारे रंग फक हो गया था। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा, हमारी सेना के सामने किसकी मजाल है जो दम मार सके? ये तो बेखबरी में ऐसा हो गया होगा। अभी मेरा फिक्रा बमुश्किल मुकम्मल हुआ था कि करीबी सीट पर बैठे एक लाला जी फट पड़े। अबे जहन्नम में गई तुम्हारी सेना, कमबख्तो, मुट्ठी भर फौज ने सारे भारत को अजाब में मुब्तला कर रखा है। रोजाना अखबारात उनके कारनामों से भरे हुए होते हैं। कितने पकड़े जा सके हैं अब तक? लाला जी की बात ने मुसाफिरों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप तो उन लोगों का था जो लाला जी की हिमायत में अपनी सेना को कोस रहे थे, जबकि दूसरे जो पाकिस्तान के जासूसों को बुरा भला कह रहे थे कि उनके हाथों से
किसी को अमान नहीं। पूनम पहले ग्रुप का साथ दे रही थी। वो चूंकि कमगो वाक़ हुई थी इसलिए बहस में तो हिस्सा नहीं ले रही थी, अलबत्ता मेरे सामने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल रही थी। 2 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद आखिर हमें रवानगी का सिग्नल मिल ही गया। ये सारा वक्त हमने बस के अंदर और बाहर आने जाने में गुजारा था। कटड़ा से पहले एक छोटी सी नदी आती है जिसके गिर्द फौज ने उधमपुर की हिफाजत करने वाला रेडार सिस्टम कायम कर रखा है और उसकी वजह से उस इलाके की फौजी अहमियत बढ़ गई है। नदी पर से गुजरते हुए हमने वो पुल भी देखा जो कश्तियों के आरजी पुल से कुछ फासले पर बना हुआ था और जिसे बकौल भारतीय सैनिकों के पाकिस्तानी कमांडोज ने न जाने कितने दुश्वार गुजार पहाड़ों का सफर करने के बाद न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि वो बखैर आफियत वापस भी चले गए। इस नदी से कटड़ा सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह जाता था और वो पहाड़ी सिलसिला जिससे पैदल गुजरकर हमें माता विष्णु के मंदिर तक पहुंचना था उसमें रेडार नस्ब किए गए थे। यहां से रेडार की लोकेशन हासिल करना जुए शीर लाने से कम हरगिज नहीं था। जासूस को यहां दाखिल होने के लिए बमुश्किल ही कोई खला मुयस्सर आता था। मुझे दौरान तरबियत जो बात हमेशा बतलाई जाती थी वो ये थी कि बेहतरीन जासूस सिचुएशन से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं उठाता बल्कि फ़ायदा उठाने के लिए बेहतर सिचुएशन भी पैदा कर लेता है। मैंने ये इतलात हासिल कर ली थी कि माता विष्णु का मंदिर भी यहीं कहीं वाक़ है और मुझे शिद्दत से इस मौके का इंतज़ार था जब मैं एक ब्राह्मण यात्री के रूप में अपनी खुद साख्ता फैमिली के साथ यहाँ आऊँ और भारतीय सिक्योरिटी का जाम तोड़कर कटड़ा रेडार सिस्टम और मोबाइल मिसाइल सिस्टम का पर्दा चाक कर सकूं। आज जब कुदरत ने मुझे ये मौका नसीब किया तो मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुझे इल्म था कि उधमपुर के हवाई अड्डे की दिफाई अहमियत क्या है और उसकी हिफाजत में पहाड़ों की चोटियों पर लगे उन रेडार एंटेनाज का कितना हाथ है। जब मेरे हमराही अपने दिलों में माता विष्णु की यात्रा की ख्वाहिश लिए कशां कशां कटड़ा की सराओं की तरफ गामजन थे तो मैं भी ऑपरेशन रूम्स को पाताल से निकालकर कागज़ पर मुंतकल करने का अज़्म लिए उनके साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैं कि महमूद गजनवी का पैरोकार माता विष्णु के मंदिर का भरम तोड़ने जा रहा था। जम्मू से कटड़ा तक का कश्मीर का नंगा हुस्न मेरा मुंह चिढ़ाता आया था। यह खित्ता जन्नत नज़ीर यकीनन कुदरत की फैयाजी का बेहतरीन शाहकार है। हरे भरे सरसब्ज पहाड़ और उनके दामन में बने बागात की कितारें, झरने और उनमें पानी की मटकियां भरती गोपियां, चरवाहों के पहाड़ों के दामन से टकराते खूबसूरत माहे और पहाड़ी सिलसिलों से अटखेलियां करते झूमते गाते दरियाओं में धूप की रोशनी से चमकते संगरेजे और कहीं कहीं उनके किनारे पानी पीती भेड़ें। यहाँ के जर्रे सितारे हैं और चेहरे चांद। यह अलग बात के मफलूकुल हाल ने उन्हें गहना दिया है। मैं यहाँ पहुँचते ही माजी में खो गया। यादें तारीख की कड़ियाँ मिलाती चली जा रही थीं। उन्हीं पहाड़ों के दामन में मेरे 65 के गुमनाम शहीदों का लहू बिखरा था। कभी कभी तो यूं वहम गुजरता जैसे उनकी हरियाली का सबब उन्हीं पाकबाजों का खून तो नहीं। उन्हीं पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मेरी नज़रों में 65 के मुजाहिदों के वो चेहरे घूमने लगे जो 17 दिनों और 17 रातों की खून रेज और तेज तरीन मार का आराई, शब बेदारी, बारूद, धूल और उनके जख्मों से बहते मुकद्दस खून से लालाए रंग हो रहे थे। उनकी वर्दियां अपने शहीद साथियों के खून से लुथड़ी हुई थीं। उनके जिस्म छलनी छलनी हो गए थे, लेकिन उनका अज़्मो हौसला उनके कदमों की तरह कभी ना डगमगाया। ये बदर हुनैन के सिपाही थे जो 1400 साल से मसरूफ़ जहाद थे, क्योंकि उन्होंने ये सबक पढ़ लिया था कि याद रखो, आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बगैर इसके कि वो लड़ाई की किसी ज़रूरत के लिए पैंतरा बदले, तो वो जान ले कि खुदा का गज़ब उस पर नाजिल होगा। वो सीधा जहन्नुम में जाएगा, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुरान का ये फरमान उन जांबाजों के खून में शामिल था। उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों की चोटियों से आसमान पर कमंदे फेंकी। वो खुद शहीद हो गए, लेकिन आने वालों के लिए राह अमल मुतय्यन कर गए। कटड़ा कोई ऐसा शहर नहीं जहां क़याम का कोई बहाना बन सके। सिर्फ वही लोग यहाँ के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। एक बस्ती मुख्तलिफ मंदिरों में मुफ्त के अनाज पर पलने वाले उन पुजारियों की फौज ने आबाद कर रखी है जो किसी नीच जात का वहां से गुजर होने पर भी
धर्म भरशट होने का रोना रोने लगते हैं। यही वजह है कि भाटड़ा नामी गाने बजाने वाली कौम के गांव उनसे अलग थलग हैं। उन बेचारों का तो मंदिर भी अलहदा है, गो कि अब वो रास्तों में हारमोनियम और ढोलक लिए मांगते फिरते हैं। लेकिन लाख सेकुलर होने के बावजूद भारतीय हुकूमत अभी तक इस बात की हिम्मत नहीं कर सकी कि उन्हें माता के दर्शन करने की इजाज़त दे। कागजात और कानून की मोटी मोटी किताबों में यकीनन ऐसी किसी पाबंदी का तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन गांधी के चीले वो कभी नहीं करते जो कहते हैं, और वो कभी नहीं कहते जो करते हैं। शाम को मुझे भी बादल नखास्ता सबके साथ मंदिर में जाना पड़ा, जहां रात गए तक सर खपाई करने के बाद हम वापस आ गए। रात को एक सराय में क़याम का बंदोबस्त किया। अभी तक मुझे सिवाय इसके और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि मैंने एक फौजी जीप को मंदिर के नज़दीक रुकते देखा था, जिसमें से एक फौजी मेजर और कुछ सिपाही मंदिर में माथा टेकने आए थे। जितनी देर तक वो लोग मंदिर में रहे, मैं किसी न किसी बहाने उनकी जीप का तवाफ करता रहा। उनके बटालियन मार्ग पर से मट्टी उतारने के लिए मुझे एक मर्तबा उनकी जीप से रगड़ा खाकर गुजरना भी पड़ा था। बटालियन मार्ग देखकर मैं कम से कम अपने जहन में एक अंदाज़ा कायम करने के काबिल हो गया। कटड़ा से माता विष्णु के मंदिर तक 10 घंटे का पैदल रास्ता था। खच्चर भी एक ख़ास मकाम तक ही जाते थे। रास्ते में हर दूसरे तीसरे मील के बाद कोई ना कोई मंदिर नज़र आता था। उसके अलावा 3-4 मकामात पर सराएं भी बनी हुई थीं, ताकि ज़ईफ़ लोग सस्ता कर या आराम करने के बाद आगे रवाना हों। इसके अलावा 5-6 मकामात ऐसे भी आते थे जहां रुककर मुख्तलिफ रसूमात अदा करनी पड़ती थीं। इस सारे रास्ते में दोनों तरफ खाइयों और जंगलात के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं कहीं हुकूमत ने बागात भी लगाए थे, जिनमें लगे सुर्ख सेब या तो जंगलात में पलने वाले बंदरों की फौज चट कर जाती थी, या फिर रास्ते के किनारे लगे दरख्तों से यात्री उतार कर खा जाते। अलसबा हमारा सफ़र शुरू हो गया। सराय से चंद फरलांग के फासले पर पहले एक तालाब आता था। हर यात्री के लिए लाजिम है कि यहाँ स्नान करे। तालाब एक नदी की शक्ल में था, जिसके एक कोने में बड़ी बड़ी चादरों का पर्दा, जो कि ना होने के बराबर था, तान दिया गया था, जिसकी एक समत ख़वातीन स्नान करती थीं और एक समत मर्द। हिंदुआना रसूमात की बेहयाई की बेहतरीन तस्वीर देखने को मिलती थी। मेरे जहन में रामायण और गीता के वो श्लोक घूमने लगे जिनमें कृष्ण के तालाब में नहाती गोपियों के कपड़े उठाकर भाग जाने का बयान है। उस जमाने में शायद कैमरा नहीं था, लेकिन अब था, और आज के भारतीय कृष्ण बड़ी बेबाकी से किसी ना किसी बहाने तालाब की दूसरी समत चले जाते और स्नान करती अपनी माओं बहनों के बेहुदा मनाजिर कैमरे की फिल्म पर मुंतकल कर लेते। चंद बूढ़ों के अलावा और किसी को मैंने इस कभी हरकत पर नाक भूं चढ़ाते भी नहीं देखा। मरता क्या ना करता कि मिसदाक मुझे भी स्नान करने पड़े कि यह तीर्थ स्नान ही माता को शरोहांजलि भेंट करने का बेहतरीन तरीका था। यह अलग बात के सारे रास्ते नज़ले और ज़ुकाम ने जान ना छोड़ी। पूनम वापस पलटी तो उसकी सया घनेरी जुल्फों से पानी मोतियों के कतरे बनकर टपक रहा था। एक पत्थर पर बैठकर वो अपने बाल सुखाने लगी, जहां मैं पहले ही सुखड़ा सिमटा बैठा था। देवी दर्शन की इब्तदा ही ठिठरा देने वाली है, इंतहा न जाने क्या होगी, मैंने कांपते हुए कहा। इंतहा की फिक्र आप ना कीजिए। पूनम के फिक्रे में छुपे एतमाद ने मुझे लर्जा कर रख दिया। तालाब किनारे खड़ी गायों माताओं को आटे की टिक्कियां खिलाकर वहां से छुटकारा हासिल किया और आगे चल दिए। क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे, इसलिए 2 घंटे के सफ़र ही ने सबको थका दिया। दोनों बूढ़ियों की तो हालत खासी काबिले रहम थी। रास्ते में दूसरे यात्रियों की तरह हम भी मुख्तलिफ मनाजिर की तस्वीर कशी कर रहे थे। दूरबीन के साथ मैं, माता और मूसी जी को खुसूसन दावत नज़ारा दे रहा था। वो सब तो पहाड़ों के दामन में बसे छोटे से शहर में गर्क थे, जबकि मुझे बड़ी बेचैनी से अपने मतलब की शय की तलाश थी, जो नज़र आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ी रास्ते पर जा बजा छोटे छोटे होटल और चाय के खोखे भी बने नजर आ रहे थे, जहां यात्री दम लेकर सस्ता कर आगे रवाना हो जाते थे। सारा रास्ता चेहरों के एक जंगल से पटा पड़ा था। भांत भांत की बोलियां, नगर नगर के लोग, बूढ़े जवान, बच्चे, नौजवान, खूबसूरत कन्हैयाएं, सभी एक दूसरे के संग संग एक सरशारी की कैफियत में माता विष्णु के जंकारे लगाते
एक दूसरे से अटखेलियां करते, आंखें लड़ाते चले जा रहे थे। रास्ते में भाटड़ों की नौजवान लड़कियां तमाम हशर सामानियों के साथ हर आने जाने वाले को दावत गुनाह भी देती जा रही थीं। चलते कारवां से कोई नौजवान रुकता, किसी लड़की से दो चार फौहश जुमलों का तबादला करता और वो दोनों पहाड़ी सिलसिले में खो जाते। इतने पोतर स्थान पर भी कमबख्त बाज नहीं आते थे। ये था इनका धर्म, जिससे वो इंसानियत की इस्लाह करने चले थे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। चैनल का सब्सक्राइबर बनकर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें।